हमारे साथ बात करने के लिए हैं लखनऊ पूर्व विधानसभा विधायक गोपी श्रीवास्तव जी। विधायक जी, ये बताइए, आज कोई प्रकरण हुआ है आपके आवास के बाहर, क्या कहना चाहेंगे इस पे? आपकी क्या प्रक्रिया है? धन्यवाद। जी जी। मैं हमेशा की तरह आज भी, जैसा कि रविवार के दिन मैं अपने आवास पर क्षेत्र के लोगों से मिलता हूं, उनकी समस्याएं सुनता हूं और दिन भर ये सिलसिला चलता है। आज मैं अपने आवास पर इसी प्रकार से लोगों से मिल रहा था। जी। कल मुझे अपने क्षेत्र में मुंशी पुलिया के पास इंदिरा नगर सेक्टर 12 की आवासीय कॉलोनी के लोगों से पिछले कई दिनों से उनकी शिकायत मिल रही थी। कॉलोनी के लोग मेरे पास आए थे। वहाँ शिव विहार आवासीय कल्याण समिति की तरफ से हमें उन्होंने लिख के एक ज्ञापन भी दिया है, जिसमें कुछ तकलीफें उनकी थी। उन्होंने बताया था कि कॉलोनी के प्रवेश द्वार पर मीट मुर्गे की दुकान है, जहां दिन भर खुले में बकरे काटे जाते हैं, मुर्गे काटे जाते हैं। सड़कों पर खून बहता रहता है, दुर्गंध फैलती है। उन लोगों ने ये भी बताया कि उसके कारण वहाँ अगल बगल के दुकानदार दुकान छोड़ के जा रहे हैं और उनमें भी इन्हीं मीट मुर्गे वालों ने अपनी दुकानें बढ़ाकर खोल ली हैं। इस प्रकार दुकानों की संख्या भी अधिक हो गई है और लोग बीमार पड़ रहे हैं, वातावरण में प्रदूषण फैल रहा है। दूसरी उनकी शिकायत थी कि कॉलोनी के प्रवेश द्वार के पास ही एक यादव जी द्वारा सीमेंट का गोदाम चलाया जा रहा। उनका गोदाम बना हुआ है, जहां 24 घंटे रात भर दिन भर ट्रकें आती जाती रहती हैं, सीमेंट उतरती रहती है, सीमेंट लोड होती रहती है और उससे इतनी शोर शराबा आवाज़ उनके जो लेबर हैं, उनके जो श्रमिक हैं, उनकी होती रहती है। वहीं वो लोग रहते भी हैं, गंदगी फैलाते हैं। कॉलोनी वालों को बड़ी शिकायत उनसे भी थी कि उनसे वातावरण में प्रदूषण फैल रहा है, सीमेंट की डस्ट उड़ के उनके नाकों में जा रही है, उनका सांस लेना दूभर हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय पूरे प्रदेश में अमन चैन का माहौल है। 2017 में जब से उत्तर प्रदेश के प्रजावत्सल लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी है, जहां पहले की सरकारों के समय इस प्रदेश के लोग भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, वोट बैंक की ओझे के कारण प्रदेश के लोग परेशान रहा करते थे, वहीं जब से इस प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने इस प्रदेश की बागडोर संभाली है, इस प्रदेश के प्रजावत्सल लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस प्रदेश की व्यवस्था में आमूल चूल बदलाव आया है। आज बहन बेटियां सड़कों पर खुलेआम घूम सकती हैं। आज प्रदेश में सभी समाज के लोग अपने अपने तीज त्योहार पर्व खुल के मना पा रहे हैं। जहां लोगों का जीवन दूभर हो गया था, आज लोग अमन चैन की सांस ले रहे हैं। जहां तक लखनऊ की बात है, लखनऊ में लखनऊ के लोकप्रिय प्रजावत्सल सांसद आदरणीय इस देश के यशस्वी रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने इस पूरे लखनऊ में का विकास करके, एक अभूतपूर्व विकास करके इस लखनऊ में जो विकास की गंगा बहाई है। आज अनेकों योजनाएं विकास की लखनऊ में इनके द्वारा दी गई हैं। आज पूरे लखनऊ में जो बढ़ती आबादी और बढ़ते वाहनों की संख्या के कारण लोगों का आवागमन दूभर हो गया था, सड़कों पर चलना दूभर हो गया था, आज आदरणीय राजनाथ सिंह जी के प्रयासों से पूरे लखनऊ में फ्लाईओवर का जाल बिछ गया है। आज पूरे लखनऊ में फ्लाईओवर ही नहीं, एलिवेटेड रोड, अंडरपास, वेंडिंग जोन, पूरा लखनऊ इतना आवागमन सुलभ करने का, इतना लोगों के लिए यातायात को सुगम बनाने का प्रयास एक सांसद का अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के प्रति जो एक आदर्श कर्तव्य बोध होता है, उसका श्रेष्ठतम उदाहरण आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने प्रस्तुत करके इस लखनऊ में जो विकास की गंगा बहाई है, आज लोग अमन चैन से रह रहे हैं। कुछ चंद लोग सरकार की छवि, उज्जवल छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। इस पूरब विधानसभा के जो व्यस्ततम बाजार हैं, भूतनाथ बाजार है, पॉलिटेक्निक चौराहा है, मुंशी पुलिया है, सेक्टर 8 तिराहा है, डंडहिया बाजार है, ऐसे जो बाजार जो पहले से बहुत सकरे हैं, उनमें जो पक्के दुकानदार हैं, उनके अतिरिक्त ठेला, रेहड़ी, गुमटी
वालों को बसा करके, उनसे खोमचे वालों को वहां बसा करके उनसे अवैध वसूली कर रहे हैं। ऐसे में जनता का आना जाना सड़क पर दूभर हो जाता है। कोई आकस्मिक इमरजेंसी होने पर लोग एकदम से कहीं आना जाना लोगों का संभव नहीं हो पाता है। लोगों की निरंतर मुझे शिकायत मिलती रहती है। मैंने इसी तरह से सेक्टर 8 में अभी नाले के चौड़े नाले को के ऊपर घेर करके, नाले को कवर करके बांस बल्लियों के सहारे उस पे अस्थायी दुकानें बना ली गई हैं। बरसों से क्षेत्र की जनता मुश्किलों का सामना कर रही है। इसी प्रकार से सेक्टर 12 के लोग सीमेंट के गोदाम के कारण जो प्रदूषण फैल रहा, वहाँ एक दारू का अड्डा है। इसके अलावा ये कई मीट की, बकरे की, मुर्गे की दुकानें जहाँ खुलेआम सड़कों पर बकरे काटे जा रहे हैं। लोग, वहाँ के क्षेत्रीय निवासी कितनी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। मैंने कल जब वहाँ का स्थलीय निरीक्षण किया और मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भाई लोगों की समस्याओं का समाधान कराया जाए, आज उसकी प्रतिक्रिया में उस घटना का विरोध करने जब मैं इस क्षेत्र के लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुन रहा था, दिन में 12 बजे अकस्मात 40-45 लोग मेरे आवास के अंदर घुस आए जी। और मेरी सुरक्षा के लिए संकट पैदा करने का प्रयास किया। एकदम से आकर के, और उनके साथ में मीट मुर्गे के दुकानदार मोहम्मद हनीफ के बेटे रईस भी थे, और रईस के साथ जो कि एक अधिवक्ता भी हैं, अपने को अधिवक्ता बनाने वाले ऐसे अनेक लोग जो है आकर के उन्होंने मुझे घेर लिया और मेरे ऊपर आक्रामक हो गए, हाथापाई करने का प्रयास किया, अभद्र भाषा का प्रयोग किया। मेरे सुरक्षा कर्मियों ने आकर के किसी तरह से बीच बचाव किया। उन्होंने मेरे सुरक्षा के लिए गंभीर संकट पैदा करने का प्रयास किया। यहाँ से सूचना मेरे द्वारा देने पर स्थानीय पुलिस के लोग यहाँ पर आए और किसी प्रकार से उन लोगों को लेकर के गए हैं। मुझे लग रहा है कि जनता की मुश्किलों को दूर करने के प्रयास में मेरे साथ, मेरे सुरक्षा के प्रति जो ये संकट पैदा किया गया है, मीट मुर्गे बकरे काटने के वाले के दुकान बंद ना होने पाए, उसका पक्ष लेकर के अपने को अधिवक्ता बताने वाले लोग इतनी बड़ी संख्या में मेरे आवास के अंदर आकर के अराजकता फैलाने की जो इनके लोगों के द्वारा कोशिश की गई है, इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, यही मैं मांग करता हूँ। क्या पुलिस को भी आपने तहरीर दी है क्या? नहीं, मैंने, देखिए हमारे क्षेत्र की जनता है और मैं क्षेत्र का जनप्रतिनिधि हूँ। मैं किसी के खिलाफ कोई तहरीर नहीं दे रहा हूँ और ना ही ये कोई निजी मामला है। ये तो जो है जनता की समस्या है, जहां से मुझे जनता आवाज देगी मुझे जाना पड़ेगा। निजी मामला यह तब बन गया जब मेरे आवास के अंदर आकर के कुछ लोगों ने अराजकता और कानून तोड़ने, कानून अपने हाथ में लेने का प्रयास किया है। मैंने किसी के खिलाफ कोई तहरीर नहीं दी है, लेकिन मुझे बताया गया है कि ये लोग अभी भी इनके इरादे नेक नहीं है और ये मेरे सुरक्षा के लिए संकट बनने की कोशिश कर रहे हैं।